हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि क्या आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए हैं ये बात आप कैसे जानें या होने वाले हैं तो आपके सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कार्मिक अकाउंट क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा उन लोगों के लिए जिनको नहीं सही से क्लियर है कि कार्मिक अकाउंट क्या होता है। कार्मिक अकाउंट वो रिश्ते हैं जो आपके साथ सही से नहीं चलते। मतलब उन रिश्तों में काफ़ी उठा-पटक होती है। आप उनको नहीं समझते, वो आपको नहीं समझते। आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, या आप कदर करना चाहते हैं, वो कदर नहीं करते, या वो करना चाहते हैं आपसे कहीं न कहीं कुछ उनके प्रति ख़राब हो जाता है, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं मुँह से, या कुछ आप उनके लिए ख़राब कर देते हैं, या वो आपके प्रति ख़राब करते आ रहे हैं और आप उनके प्रति बहुत अच्छे हैं, या आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं। इस तरह के रिश्ते, चाहे वो मदर-फ़ादर का हो, हस्बैंड-वाइफ़ का हो, पति-पत्नी का हो, बच्चे और माँ का हो, बच्चे और पिता का हो, किसी के साथ भी, या फिर आपके जॉब में हो, जॉब में कुछ आपके कलीग्स ऐसे हों, या आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पे आपसे कुछ लोग ऐसे मिले जिनके साथ आपका व्यवहार या उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा ना हो। तो ये कार्मिक रिश्ते होते हैं जो पिछले कुछ जन्मों से, मतलब आपने पता नहीं किस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं उनके साथ मिलकर, उनके प्रति, जिसका व्यवहार उस समय अच्छा नहीं था और उसका असर आज भी जारी है। जी हाँ, आपने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कर रखा है, या उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर रखा है। आप दोनों ने मिलके एक-दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर्म किया है, कर्म बंधन बनाया है, जिसकी वजह से वो अकाउंट वहीं पे शुरू हो गया और वो आज तक ज्यों का त्यों जारी है। तो अब बात करेंगे कि कैसे इस तरह के बंधनों से मुक्ति पाई जाए, और अगर हम मुक्त हो गए हैं तो हम कैसे जानें कि ये बंधन अब मेरे समाप्त हो गए हैं। मतलब अब तो मुझे ये कर्म बंधन अगली वाली लाइफ में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो जब आप आध्यात्मिक की दुनिया में जुड़ते हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, सोलमेट जर्नी में होते हैं, तो आप उसके द्वारा आध्यात्म से कनेक्ट हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप साधना, आराधना, ध्यान वंदन करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाते हैं, और आपके साथ वो सब कुछ पीछे छूट जाता है। मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल, आपके क्लोज़ रिलेटिव, आपके बच्चे, या आपके मदर फादर, वो सब कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है, और आपका इंटरेस्ट उनमें से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आप केवल उन लोगों से ही जुड़ पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी जैसी है, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लिया है। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं, तो केवल उन्हीं लोगों से जुड़े रह पाते हैं जो आपकी जैसे हैं। मतलब जो जिनकी सोच, समझदारी, कार्य करने के तरीके, जीवन को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक आपसे मिलता-जुलता है। आप उन लोगों से ही कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी आध्यात्मिकता के रास्ते में आप बाहरी समाज को, बाहरी दुनिया को पूरी तरह से किनारे कर देते हैं। या तो किनारे खुद से आप कर देते हैं, आपकी खुद की इच्छा ख़त्म हो जाती है, या कई बार यूनिवर्स के द्वारा ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कराई जाती है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। एकांत में ही आपको जाकर आध्यात्मिकता का सफ़र शुरू करने को मिलता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन लेते हैं, बहुत कुछ अपने ऊपर साधना करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, अपना लाइफ़ पर्पस, सोल पर्पस फ़ॉलो करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में, मैं ये नहीं कहती कि तुरंत ऐसा होता है, कई सालों बाद एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे आपके वो रिश्ते भी आपसे दूर चले जाते हैं जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी हाँ, वो रिश्ते जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मतलब उनके साथ आप अपना आगे का जीवन नहीं कैरी करना चाहते, उनके साथ भी आपके कर्म बंधन कट जाते हैं। जैसे-जैसे आप उनसे, उनकी आत्मा से माफ़ी माँगते हैं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उनके साथ भी आपके कर्म बंधन कट जाते हैं, और रिश्ते आपको बिना बताए ही आपकी लाइफ से गायब होने लगते हैं। मतलब आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और वो रिश्ते धीरे-धीरे आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। मतलब अभी भी आपका उनसे मिलना है, कभी-कभार का हो गया है। वैसे हो सकता है वो आपके साथ में रह रहे हों,
लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो आपके से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएँगे, कहीं दूर शहर में जा चले जाएँगे या उसी शहर में रहते हुए आपसे दूर हो जाएँगे। अब आपको उनका ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जभी भी आप उनसे मिलेंगे तो वो रिश्ता एक सोलमेट जैसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बैलेंस स्थिति में आ जाएगा, मतलब सिर्फ़ काम से काम रखने वाला, उस स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में अगर आपके कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाएँगे, तो आपकी लाइफ़ में गिनती-चुनती के सिर्फ़ आपके सोलमेट्स बचेंगे। गिनती के 1, 2, 3, 4, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो भी अपनी-अपनी दुनिया में आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब आपको ज़रूरत होगी उनके साथ की, उनके प्यार की, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ़ वही रिश्ते बचते हैं जब आपके कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाते हैं, जो आपके लव वन्स हैं, जो आपके बिल्कुल करीब हैं, जिनके आपके दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ़ हो सकती हैं या आपका कोई लव वन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। आप उनके साथ ही जुड़ जाएँगे। बाकी सारे रिश्ते धीरे-धीरे करते हुए अपने आप आपकी दुनिया से गायब हो जाएँगे। जैसे-जैसे आप ध्यान साधना करेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, अपना लाइफ़ पर्पस, सोल पर्पस फ़ॉलो करेंगे, वैसे-वैसे आप, क्योंकि आपने वो सारे सबक सीख लिए जो वो रिश्ते आपको सिखा रहे थे। अब उनका आपकी दुनिया में कोई काम नहीं है और अब वो आपकी दुनिया से जा चुके हैं। कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती है, मतलब आपके ऊपर किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहता। हाँ, बाहरी दुनिया में अगर आप जुड़ोगे, ज़्यादा सोशल होगे, तो फिर से वो चीज़ें वापस आने लगती हैं, लेकिन आध्यात्म की दुनिया में जाने के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो फिर से बाहरी दुनिया से जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वरना वो एकांत को ही चूज़ करते हैं। तो कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद बहुत हद तक आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाती है, स्थिर हो जाती है। आपका लाइफ के प्रति रवैया बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है। आपकी सोच बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होती है। आपको पता होता है कि आपके गोल्स क्या है या आप उन गोल्स को फॉलो भी कर रहे होते हैं, आपने गोल्स क्लियर भी कर लिए होते हैं। आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाती है कि आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, क्या करने आप आए हैं। और ये तभी होता है जब आप आध्यात्म की जर्नी में काफ़ी आगे निकल गए होते हैं। ये 1-2 साल की कहानी नहीं है कि 1-2 साल में आपके सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएँगे। हो सकता हो कुछ लोगों के हो चुके हों 1-2 साल में, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में ही अपना कार्मिक बैगेज पूरा करके आए हों, तो उनको ज़्यादा बैगेज नहीं मिला हो इस जन्म में। लेकिन ये काफ़ी कम लोगों के साथ होता है। मोस्टली लोगों के साथ 5 से 6 साल में, 8 साल में उनका कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाता है। जब वो ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उनके जीवन से वो सारे रिश्ते अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब वो रहते हैं उनके जीवन में उसी तरह से, लेकिन वो उनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। उसी शहर में रहते हुए उनसे दूरी बना ली जाती है या वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब हमका उनका मिलना-जुलना बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।